नमस्कार, एमएच1 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कड़कड़ाती ठंड और उस पर लगातार पड़ रही बारिश, उसके बावजूद किसान दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जहां तक नज़र जाती है किसान ही किसान नज़र आते हैं, टेंट ही टेंट नज़र आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां नज़र आती हैं। मौसम ज़रूर बिगड़ा है लेकिन किसानों के हौसले कायम हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले में सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। वहीं दूसरी ओर बातचीत के कई दौर हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। लगातार खराब हो रहा मौसम, तमाम तरह के सवाल और उन सब के बीच में यही उम्मीद कि आखिर फैसला कब होगा, आखिर ये हाईवे कब चलेगा, आखिर कब किसानों का जो मामला है उस पर कोई रास्ता निकलेगा और ये गतिरोध कब और कैसे ख़त्म होगा। इन सारे सवालों के बीच में ये उम्मीद भी की जानी चाहिए कि एक और बैठक में शायद कोई रास्ता निकल आए, लेकिन सवाल कायम हैं और इन सवालों के बीच में उम्मीद भी कायम है कि जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा, किसान अपने घर जाएंगे और ये पूरा मामला सुलझेगा। दोआबा किसान कमेटी के आगू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विज्ञान भवन में हम आपसे जब मुलाकात करते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ उम्मीद है रास्ता निकल जाए, अब आपको क्या लग रहा है सर? देखो, उम्मीद तो हमारे अब केडर पर ही है, बैठा है, संघर्ष कर रहा हैगा। तो आगे की जो डेट डाली है सरकार ने 8 तारीख, तो उसमें विचार करेंगे क्या सरकार का क्या इरादा है। लेकिन हम तो अपना संघर्ष आगे से तेज करने के लिए जा रहे हैं। अभी 7 तारीख को हम रिंग रोड पर चढ़ेंगे, हज़ारों ट्रैक्टर लेकर, तो उस पर मार्च करेंगे। तो उसके बाद 13 तारीख को जो लोहड़ी का त्यौहार है, जो बिल की कापियाँ हैं उसको जलाएंगे। और 26 मार्च के लिए जो ये ट्रायल ले रहे हैं ना, 7 तारीख को जो ट्रायल ले रहे हैं ट्रैक्टर का, 26 मार्च की तैयारी कर रहे हैं जी। 26 मार्च को दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ गणतंत्र दिवस मनाएंगे अपने झंडे लगा के। 26 जनवरी का जो मार्च जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको लेकर बहुत सारे सवाल है कि क्या आप इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं, हम तो अपना मार्च निकालेंगे, हम किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अगर दिल्ली में आपको जाने से रोका जाता है फिर क्या करेंगे? जैसे पीछे से आए हैं ऐसे आगे भी चले जाएंगे। बैठ जाएंगे या कोशिश करेंगे आगे जाने? देखो, ये तो मीटिंग में पता चलेगा, क्योंकि सभी संगठनों का फैसला होता है जब होता है। जितने भी 40 संगठन हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, वो सभी संगठनों में बैठकर विचार होता है कि क्या करना है, आगे का प्लान क्या है, उस तरीके से ही जाएंगे हम। लेकिन ये एक बड़ी बात ये बनी हुई है कि क्योंकि अब तो मौसम भी ऐसा है, बारिश हो रही है, आप अरेंजमेंट भी वैसे कर पा रहे हैं, क्या दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं? देखो, दिक्कतें तो आएगी, जब संघर्ष की राह पर निकली पड़े हैं तो दिक्कतों को क्या देखना कि दिक्कत आई। घर से निकल पड़े तो दिक्कतें हैं। दिक्कतों को सर करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हम दिक्कतों की कोई परवाह नहीं करते, चाहे मींह आज वे नेरी आज वे, हमने जो प्रोग्राम ठान लिया वो हम अवश्य करके रहेंगे जी। गवर्नमेंट ये कहती है कि जी कानून पूरे देश के लिए उनको सोच समझ कर बनाए गए हैं, तो क्या ये बात है कि सिर्फ इसे नॉर्थ इंडिया का आंदोलन माना जाए? नहीं जी, नहीं, ये पूरे देश का अब आंदोलन हो गया है। सरकार के दिमाग में कुछ भ्रम है। कुछ लोग जो राजनीतिक पार्टियों के साथ किसान जथेबंदियां होती है, वही ये बात कह रही है कि कानून अच्छे हैं, लेकिन अदरवाइज जो निरोल किसान है, जो किसानी करते हैं, वो तो हमारे संगठन 475 के करीब सभी संगठन सभी राज्यों से जुड़ चुके हैं। वो तो ये बात कह ही नहीं रहे, सभी बोल रहे हैं कि ये कानून गलत है। वो सरकार का अपना मंशा है, सरकार का अपना सोचना है, उनका अपना तरीका है। इसलिए जैसे हम ये देखते हैं कि पंजाब की कमेटियां जब आपस में डिस्कशन करती हैं, फिर संयुक्त मोर्चे की बैठक होती है, दबदबा पंजाब कमेटियों का है, ये क्या एक ऐसा माहौल लग रहा है क्या? देखो, पंजाब से संघर्ष चला है, लेकिन सलाह सबसे ज़्यादा पंजाब के किसानों की ली जाती है। हमारी सपोर्ट करते हैं, इंडिया वाले जितने भी हैं ना, हमारी सभी सपोर्ट करते हैं और हम सभी की सलाह के साथ ही चलते हैं। जो संघर्ष की रूपरेखा होती है ना, उसको तैयार करके सभी के साथ ही हमको चलना पड़ता है। जो भी रूपरेखा तैयार करते हैं, इकट्ठे होकर तैयार करते हैं जी। 8 तारीख को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हो? हम आपसे फिर वहाँ मिलेंगे, फिर वही सवाल पूछेंगे? 8 तारीख को देखो, हम तो आस लेके जाते हैं कि सरकार कोई हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, इन जो बिल है इन बिलों को रिपील कर दें। तो क्या तरीका सरकार अपनाएगी, अपने ऊपर अधिकारियों से, अपने और नेताओं से बात करेगी सरकार, जो तोमर साहब है, पीयूष गोयल जी हैं,
हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी डिस्कशन करेंगे, अगर वो मान जाते हैं तो रिपील कर देंगे, उनको क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो किसान आगू जो किसान भवन जाते हैं हमसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रिपील ही वो चाहते हैं और फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो सिंगू बॉर्डर पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से मौसम बदला है। लगातार हो रही बारिश ने इस कड़कती ठंड में हालात और मुश्किल कर दिए हैं। ऐसे में अब टीन शेड लगाई गई हैं ताकि टीन शेड के भीतर बैठकर जो व्यवस्था है उसको बनाया जा सके, उसको चलाया जा सके। ऐसे इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बॉर्डर पर जहाँ टेंट लगे हुए थे वहाँ अब टीन शेड लगा दी गई हैं ताकि जो यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं उनके लिए जो व्यवस्था बनाई जानी है वो बनती रह सके। पीछे आपको एक मशीन दिखाते हैं, इसे स्टीम मशीन कहते हैं। स्टीम मशीन में 100 लोगों के लिए आधे घंटे में चाय या दाल जो है वो तैयार हो जाती है, इसलिए इस मशीन को यहाँ पर लाया गया और इस मशीन को यहाँ लगाया गया है। हम आपसे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर, अब क्योंकि बारिश बहुत हुई है तो अब आपने टीन शेड का इंतजाम कर लिया? हाँ जी सर, अब ये बारिश में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने शेड डाल लिया। 6 लाख का खर्चा आया इसमें। बाबे ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ स्टीम मशीन लगी हुई है। इस मशीन में कैसे पकता है? ये इसमें लक्कड़ डालता है, थोड़ा आग डाल के मुड़ के गर्म पानी का स्टीम बनता है उसका, उससे पूरा दाल तैयार होता है, सब्जी तैयार हो जाता है। आधे घंटे में चावल तैयार 25 किलो। जल्दी तैयार हो जाता हाँ जी, आधे घंटे में तैयार हो जाएगा 25 किलो चावल। इसमें 3 घंटे लगते हैं, वो आधे घंटे में काम तैयार हो जाता है। राशन तैयार हो जाता है, 3 घंटे का राशन आधे घंटे में तैयार। यहाँ तो बहुत ज़्यादा संख्या में संगत है सर 1 मिनट भी नहीं ऐसा, आप ही जहाँ देख रहे हैं 24 घंटे कोई ना कोई आता रहता है, शकता रहता है, 1 मिनट भी नहीं। एक बार हम अंदर जाके मशीन दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मशीन काम करती है। और अंदर देखें आप किस तरह से लंगर की सेवा लगातार चल रही है और मशीनों में खाना तैयार हो रहा है। तो ये एक स्टीम मशीन है। ये हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि इस मशीन में आधे घंटे में लंगर, चाय और ये चीज़ें तैयार की जाती है। हम ऊपर जाकर इसकी जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरह से तैयारी होती है। हाँ जी, इस मशीन में कैसे तैयार होता है? जिथे ਆਪਾਂ ये बॉयलर लेके आए हैं, दाल सब्जी स्टीम बॉयलर है। ये बॉयलर, इसमें मोटर लगी है जो इसको पानी देती है ऑटोमेटिक। बॉयलर में ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ तो ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੱਗਾ है जी। वो टेम्परेचर के नाल लेवल बन जाता है 50-100 ऊपर। जब 50 लेवल बन जाता है जो इसमें स्टीम बन जाती है, गर्म पानी से पाव बन जाती है। वो पाफ पाइपों में लगी है, वाल लगे हैं, वाल कर खुला छोड़कर हम दाल सब्जी बनाते हैं। अच्छा, कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये 30 किलो दाल एक आधे घंटे में तैयार हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर तैयार हो जाती है? हाँ जी, ये धुआं की उसमें सब्जी बनती है, इसमें दाल धुआं से नीचे चावल। यानी लंगर 24 घंटे चलता रहता है? हाँ जी, लंगर आडा 9 बजे तो लैके रात के 10 बजे तक चलता रहता है। तो ये आप मशीन देख रहे हैं, इस मशीन के ज़रिए, हाईटेक तकनीक के ज़रिए, क्योंकि बहुत बड़ी संगत में लोगों को लंगर कराना है, उस लिहाज से कोशिश रहती है और उस लिहाज से यहाँ मशीनें लगाई गई हैं। एक मशीन पीछे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से रोटियाँ बन रही हैं वो तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। किस तरीके से यहाँ रोटियाँ जो हैं वो बन रही हैं और लगातार ये रोटियां यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ ये सिक रही हैं और नीचे टोकरी में रोटी आ रही है जिन्हें बाबा जी उठा के डाल रहे हैं। कितनी देर में तैयार हो जाती है ये फुल्का? ये आटे के नाल 2 मिनट से आ जाता है, 2 मिनट से पहले आ जाता है। तो कितनी रोटियां निकालते हैं? लगातार चलती है? लगातार चलती है। देखो आपके सामने है कितनी रोटी आ रही है, सेकंड बाद एक सेकंड से फुल्का तुरया आ रहा। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए वहाँ से आटा जो है वो डला, उसमें शुरुआत से हम दिखाते हैं, वो आटा उसमें डला और फिर अंदर ही जो है आटा गुधा मिक्स हुआ, रोटी के जो लोई है वो निकली, उसके बाद एक चपाती की शेप में ये बाहर आई और यहाँ से रोटी चपाती की शेप में बाहर आने के बाद सिकती हुई सीधा बाहर की ओर आती है और टोकरी में जाती है। लगातार इस मशीन को इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में जो संगत है
उसको लंगर कराने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और खाना बनाने की व्यवस्था उस लिहाज से की जाती है और उस स्पीड से यहाँ लगातार रोटियाँ निकल रही हैं और ये लंगर यहाँ चलता रहता है। ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, यहाँ पर चावल, दाल, रोटी, सब्जी की व्यवस्था जो है वो बनी हुई है। टीन शेड लगा लिए गए हैं ताकि मौसम से ऐसे वक्त में लड़ा जा सके और ये आंदोलन लगातार जारी है। प्रेम सिंह भंगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंगू साहब, आपकी तकरीर भी हम सुन रहे थे। ये जो बात हो रही है इस पूरे मामले में, क्या 8 तारीख ये मानी जाए कोई फाइनल मीटिंग होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फाइनल होगी। अगर फाइनल हो जाए तो अच्छा है। हम तो सोचते हैं कि सरकार कानूनों को रद्द कर दे, टाइम एंड अगेन हमको जाना ना पड़े। पर हमारी तरफ से तो कोई ऐसा डेडलॉक है नहीं। हम तो पहले भी, हमारे तो ये तर्क है कि तो जब जब सरकार बुलाएगी तो लाजमी जाएंगे। हम तो आंदोलन को जित में बदलना चाहते हैं, कानून रद्द करवाना चाहते हैं। इसलिए ऐसा हमारी तरफ से कभी नहीं होगा। सरकार डेडलॉक करेगी तो उनका हो जाएगा। हमने पिछली मीटिंग में बोला था कि सरकार को डेडलॉक चाहती है तो उसकी मर्जी है, नहीं तो हम तो आएंगे, बार बार बुलाओ और इस पर बात भी करेंगे। पर कानून रद्द करवाने से सिवाय कोई और अल्टरनेटिव नहीं होगा। ये तो हमारा तर्क हमेशा ही रहा है, अब भी है। तो 8 को हमको उम्मीद तो है अब, क्योंकि जैसे पहली मीटिंग में भी हो गया तो स्पष्ट होगी। पहले तो थोड़ा ये था कि शायद कोई नीचे भी कोई बात हो जाएगी, कोई अमेंडमेंट की बात हो जाएगी, शायद कोई और अल्टरनेटिव आ जाएगा। अब बिल्कुल साफ होगी, कोई ना कोई अल्टरनेटिव होगा। अब तो कानून ही रद्द होंगे और MSP पर कानून बनेगा। तो देखते हैं सरकार कितना एडवांस करती है। प्रेशर भी बहुत है। जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उनका ना आना यहाँ पे, यह भी हमारे आंदोलन की जीत है अब तो, क्योंकि लोगों में जितनी नाराज़गी है, लोगों में जितना रोष है, इसकी वजह से उन्होंने कैंसिल की है। चाहे बहाना जो मर्जी हो, पर मेन कारण ये है। आपका अब तक का जो ये प्रोटेस्ट है ये बड़ा पीसफुल रहा है ओवरऑल, लेकिन जब आप दिल्ली में एंटर करने की बात करेंगे तो क्या ये इंस्टिगेट करने वाली बात होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। हम जब पंजाब से भी आए हैं, देखो 26 तारीख को, हम 27 को यहाँ पहुँचे तो पंजाब में भी हम बिल्कुल पीसफुल थे। हरियाणा वालों ने बैरिकेड लगाए, हमारा रास्ता रोका। यहाँ भी हम जब पहुँचे तो यहाँ भी इन्होंने रास्ता रोका। हम तो जा रहे थे दिल्ली पीसफुल। यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, आपको पता है कि किसान तो पीसफुल थे, पीसफुल हैं तो जा रहे थे, आपने ही रास्ता रोका इनका। इसलिए 26 तारीख को भी ऐसा ही है। हम तो बिल्कुल वायलेंट होंगे नहीं, न हमारा कोई हिंसा में कोई विश्वास नहीं है। हम तो टोटल पीसफुल ही जाएंगे। दिल्ली के अंदर ही ये संदेश देना है दिल्ली के लोगों को कि किसान कितने नाराज हैं, कितने परेशान हैं, इतनी देर से बैठे हैं। कानून सरकार ने उनके खिलाफ बनाए हैं, खेती बाड़ी को तहस नहस बर्बाद करने के लिए बनाई है। ये हम दिल्ली की जनता को मैसेज देना चाहते हैं और विदेश को भी मैसेज आएगा, देश में मैसेज आएगा। यहाँ जो लगातार बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं आप लोगों ने अरेंजमेंट्स भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें थोड़ी बहुत आई पहले, जैसे 2 तारीख को बारिश हुई तो उसका दिक्कत आई, क्योंकि इतना अरेंजमेंट नहीं था। तो हमने एकदम अरेंजमेंट बना लिया। ये बहुत पक्के जो हमारे शेड बन रहे हैं, स्टेज का बन गया, अब आगे बन रहा है, लंगर के भी शेड बन गए हमारे। इसलिए बहुत तरपाल भी हैं, जो ट्राली में कम थी तो उसमें तरपाल और दे दी, ट्राली पा ली। इसलिए अब कोई दिक्कत हमको है नहीं। हमारे लंगर भी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लोग भी बिल्कुल ठीक बैठे हैं, लोगों को परेशानी भी है नहीं, लोगों के हौसले ही बुलंद है। 26 जनवरी से पहले सॉर्ट आउट हो जाए ऐसी उम्मीद कर रहे हैं? हम उम्मीद तो करते हैं, उम्मीद तो हमेशा रहती है कि सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। सरकार दोबारा हमको बुला रही है तो बुलाने का मकसद भी यही है। नहीं तो सरकार को एकदम बोल देना चाहिए कि देखो भी आपके, हम तो कानून रद्द करने वाले हैं नहीं, पार्लियामेंट ने बना दिए। मोदी जी बोलते हैं कि 20 साल की मेहनत है हमारी, उससे बनाए हैं, किसान बहुत खुशहाल है। हमको मीटिंग में बोला उन्होंने कि पंजाब हरियाणा में लोगों को परेशानी है, ज़्यादा पंजाब में है, बाकी देश के किसान तो बहुत खुश हैं इससे। तो हमने कहा देश का कौन किसान है खुश है? कोई एक भी जथेबंदी, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई बताओ तो सही ना जिसने इनकी सपोर्ट की हो। इवन बीजेपी का किसान विंग है वो भी इसके अपोज करते हैं इसको। सरकार इस पर दोबारा रिकंसिडर करे, विचारे इसको। उनकी अपनी जो जथेबंदी है बीजेपी के अंदर, हरियाणा के अंदर बड़ी बीजेपी के अंदर बेचैनी है। पंजाब के लोग, कल हमारे पंजाब से जो ज्ञानी साहब हैं, अजीत सिंह ग्रेवाल हैं, वो जाके मोदी को मिले
ये संकेत तो है, बीजेपी के अंदर भी है, पंजाब में, हरियाणा में, उसमें भी है। तो इसलिए खुश कोई भी नहीं है। अगर खुश होते तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों हो। जो देश में अन्य प्रांत है जिनमें कानून पहले लागू हुए, वहाँ के एग्जाम्पल भी सामने है, तो सरकार के पास इसका कोई जवाब तो है नहीं। बिहार की एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश की भी है, ये स्पष्ट है। जहाँ पर उन्होंने प्राइवेट ट्रेडिंग शुरू करी, प्राइवेट प्लेयर लेके मार्केटिंग हुई, वहाँ बिल्कुल किसी को एमएसपी कुछ नहीं मिला। वो बहुत जो हमारी प्रोड्यूस हैं एमएसपी से नीचे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बिक रही है। किसान को बड़ा नुकसान हो रहा है। जब देश से इमरजेंसी हटी और इलेक्शन हुई, जनता पार्टी बनी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस को सीट ना मिली, तो जब जनता पार्टी आई उसको हटा दिया, संविधान के अंदर 42nd अमेंडमेंट को हटा दिया। तो इसलिए बहुत सारे कानून बने जो सरकार ने रिपील किए हैं। हमारी गलबात में भी आए, जो 4 तारीख को हुई उसमें भी आया। सरकार ने आप भी माना कि ऐसा कोई नहीं कि जो कानून बने रिपील नहीं हुए, रिपील तो होते रहते हैं। पर हम समझते हैं खेती बाड़ी कानून अच्छे हैं, देश के लोगों के पक्ष में है, किसानी का भला करेंगे, खेती बाड़ी का विकास होगा, ये उनका तर्क है। पर लोग नहीं मानते, खेती बाड़ी तो नीचे जा रही है, किसान कर्जे ही हो रहा है, खुदकशियाँ हो रही हैं, हमारे मोर्चे में किसान शहीद हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सरकार का आर्गूमेंट, तर्क बिल्कुल गलत है। ये देश के लोग इसको नहीं मानते, इन कानूनों को उनको रद्द करना ही पड़ेगा। तो ये प्रेम सिंह मंगू हमें बता रहे थे कि कानून वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिंगू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर लंगर की सेवा कर रही है, दूसरी व्यवस्था दे रही है। विज्ञान भवन के बाहर भी वो लंगर लेकर पहुँचते हैं। और अब खराब मौसम के चलते उन्होंने अब यहाँ पर ये रैन बसेरे बनाए हैं, नाइट शेल्टर बनाए हैं। आप देख रहे हैं बसों में जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर गद्दे लगा दिए गए हैं, कंबल लगा दिए गए हैं, सोने की व्यवस्था कर दी गई है और इस तरह से नाइट शेल्टर बनाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और समस्या ना हो। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बसों को नाइट शेल्टर में तब्दील किया गया है। ये आप देख रहे हैं किसान भाइयों के लिए रैन बसेरा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से ये जो बसें हैं इन्हें रैन बसेरों में तब्दील किया गया है। ऐसी कई बसें हैं, यहाँ भी बसें लगाई गई हैं और अंदर उसी तरह की व्यवस्था की गई है ताकि जो किसान है, जो यहाँ पर इतने दिन से लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए। एक और बस है, इसमें हम दिखाते हैं किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गद्दे हैं, चादरें बिछी हुई हैं, कंबल रखे गए हैं और क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और अंदर जो है मौसम के चलते अंदर का तापमान ठीक रहे और बस उस लिहाज से इसका अच्छा इस्तेमाल किया गया है ताकि नाइट शेल्टर के तौर पर इन्हें यूज़ किया जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लगातार ऐसी कोशिश कर रही है। सर, ये एक नया आइडिया इसे कह सकते हैं? हाँ सर, हमारी जो प्रधान है मंदिर सिंह सिरसा जी, वो हर एक काम करने को तैयार है जिसकी वजह से किसानों को मदद मिल सके। आप देखिए कि लंगर हमारा सुबह 24 घंटे चल रहा है और ये जो रैन बसेरा भी बनाया गया, पहला हमारा जो लॉट आया है वो 25 बसों का आया है, जिनमें से 10 बसें के अराउंड यहाँ लगी हुई हैं, बाकी हर एक बॉर्डर पर लगी हुई हैं और भी जगह जरूरत पड़ी तो और बसें आएंगी। 100 के आसपास बसें हमारी और तैयार हो रही हैं और आप बिलीव नहीं करोगे कि इसमें जो ट्रांसपोर्टर है वो भी हमारे को कॉल कर रहे हैं कि अगर बसों चाहिए तो आप हमारी मदद लीजिए। तो अंदर हम देख रहे हैं कि व्यवस्था पूरी है, गद्दे हैं, पानी का भी है, चाय खाने का भी है। रात को आप पीछे देखिए हमारा कुछ लंगर चल रहा है और हमारे पीछे सब कुछ है और इसके बाद रात को अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो पीछे लंगर खा के सीधा रात को सो सकता है। कोई बारिश का मौसम है, ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हम हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से हम इनकी मदद कर सकें। तो ये देखिए, ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस तरह की कोशिशें कर रही है ताकि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस प्रतिकूल परिस्थिति वाले मौसम में उन्हें दिक्कत ना आए और जो व्यवस्था संभव हो सकती है वो यहाँ पर की जा रही है। दोआबा किसान यूनियन पंजाब के आगू कुलदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, आप हर बार मीटिंग में अंदर जाते हैं, अभी तक तो बेसिट्टा रहा है, आगे क्या उम्मीद कर रहे हो? देखो, हम तो हर मीटिंग में उम्मीद लेके जाते हैं। बेसिट्टा मीटिंग रहती है वो सरकार के हाथ में है। सरकार हमें डिले करके किसानां नूं इधर उधर करना चाहती है पर तुसी देखिया होना किन्ना बारिश का मौसम आ, शैड पक्के बन गए आ, वाटरप्रूफ टेंट लग रहे जो हमारे लंगरां दे उपर असी बड़े शैड पा रहे आ देखो तुसी इधरले पासे लोहे का शैड बन गया। सारे लंगरां दे तकरीबन जथेबंदियां वालों भी ये पहुँच करके पंजाबों समान मंगा के बड़े शैड प्रॉपर पै रहे ने। सानू कोई इत्थों खदेड़ नहीं सकता, साडा हौसला बड़ा बुलंद वा। असी कुदरत दे रजा च रहने वाले लोग हाँ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਲ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਡ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। पक्का इंतजाम कर रहे हो? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जो आप बात कर रहे हैं दिल्ली में एंट्री की 26 जनवरी को, आपको लग रहा नहीं है कि उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है? देखो, अब लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी अच्छी है यहाँ पे, सरकार का कोई है यहाँ? ये 5 रोड ब्लॉक हैं, ये मतलब जो कानून की बात करते हैं, जो सरकार करती है भाई कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, वो किसने किया? सरकार को ये तीनों कानून रद्द करने चाहिए, जैसे 2 कानून वापस ले हैं, और जो MSP जो कानून और गारंटी उसका तय होना चाहिए, और यही हमारी मेन मांगे हैं। इनको रद्द करके MSP पे खरीद यकीनी बना के कानून बना के किसानों को घर बेचना। तो कुलदीप सिंह थे जिन्हें आप सुन रहे थे, किसान आगू, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मांगे उनकी कायम है, सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए, वरना यहाँ रुकने को लेकर उनकी तैयारी पुख्ता है। सिंगू बॉर्डर पर क्योंकि बारिश होने के बाद दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन उसको लेकर भी जो किसान हैं वो लगातार इंतज़ाम कर रहे हैं। एक और आप देख रहे हैं पीछे जो प्रसादा है वो बनाया जा रहा है, लगातार जो रोटियां हैं वो बनाई जा रही हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी इसमें शामिल हैं। दूसरी ओर क्योंकि पानी लगातार नीचे आ रहा है, ऐसे में तिरपाल लगाकर या दूसरे इंतज़ाम करके बारिश से बचने की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर जगह तिरपाल बांधे जा रहे हैं, वाटरप्रूफ टेंट का इंतजाम किया जा रहा है ताकि जो व्यवस्था बनी रहे। आप देखिए यहाँ भी तिरपाल बांधे गए हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, कई दिन से हो रही है, तो जहाँ जहाँ पर भी ये टेंट लगे हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि बरसात से बचा जा सके और यहाँ पर बैठकर जो आंदोलन है किसानों का वो चलता रहे। किसान आगू मेजर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग अभी तो 11 तारीख को होनी है, उससे पहले कोई रास्ता निकल रहा है सर, क्या करेंगे 8 तारीख को? देखो, 8 तारीख को हम तो सरकार को पहले बोल कर आए हैं भी 8 तारीख को तब बात होएगी जब 3 कानूनों को ख़त्म करना, वापस लेना, और जो MSP है सरकारी खरीद पारे कानून बनाना है, उससे कम नहीं होगा। सरकार घुमा के बात ऐसे करती है कि मुड़कर उस बात पे आ जाती है कि शोधन कर देंगे। किसानों की जो समस्या है, किसानों को कोई इतराज़ है, आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, जो और बातें करती हैं कि आपकी मंडी नहीं ख़त्म होएगी। किसानों ने बोला हम ऐसे नहीं करते, हम तो कानूनों के जो नुक्स हैं किसानों के विरोध में जाते हैं वो आपको बताए थे, और बताने के बाद तो यही बोला कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए। आज के मौसम में जो बारिश पड़ रही है, इतना माड़ा मौसम है, किसान डटे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मामा हैं, और 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। तो किसान इसके लिए ही डेरे डाल रहे हैं कि हमने 3 कानूनों को रद्द कराना है। 3 कानूनों को रद्द कराने के सिवाय किसान और बात नहीं मानेंगे, इसलिए 8 तारीख को भी यही बात होगी। यहाँ किस तरह की इंतजाम है आपके, जो बारिश लगातार पड़ रही है? देखो, आप जहाँ रोज़ देखते हैं, जब किसान आया था वहाँ भी पता था कि ठंड का मौसम है, बारिश भी हो सकती है, बहुत सारा किसानों के कपड़े भी चुके हैं, रात को पहनने की तकलीफ है। जो हमने प्रबंध किए थे वो प्रबंध भी कम पड़ गए, जबकि झड़ी लगी, लगातार बारिश पड़ रही है। गुस्सा है कि हम इतनी ठंड में बारिश में पड़े हैं, सरकार किसानों की बात नहीं सुनती। वहाँ हौसला है, दिलेरी से उनके साथ टकरा करने के लिए किसान तैयार हैं। धन्यवाद। तो मेजर सिंह जी को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि मौसम से भी लड़ रहे हैं, सरकार से भी उनका गतिरोध बना हुआ है। दिन बीता, हफ्ते बीते, महीना बीता, लेकिन ये मामला सुलझा नहीं है। ऐसे में सवाल सबके जहन में है कि आखिर कब ये मामला सुलझेगा, कब ये गतिरोध टूटेगा और कब यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं वो अपने घर जाएंगे। एक और बैठक है, एक बार फिर से उम्मीद है, लेकिन जहाँ पर गतिरोध अटका हुआ है वो बहुत बड़ा है। लगातार हुई बारिश ने यहाँ पर स्थिति खराब की, जगह जगह कीचड़ हुआ, जो लोग बैठे उनके सामने परेशानियां आई, लेकिन अब उसको लेकर भी किसानों ने
मुकम्मल इंतज़ाम कर लिए हैं और वो साफ कह रहे हैं कि वो लंबे वक्त तक यहाँ बैठने को तैयार हैं। ऐसे में सरकार के सामने भी चुनौती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाया जाए और इस पूरी स्थिति का पटाक्षेप किया जाए। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, सिंगू बॉर्डर।